दोस्तों, कल मैंने आप सभी को अपनी कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से सूचित किया था कि आज हम बाजार में उपलब्ध कुछ कंपनियों की वीर्य स्तंभनवटी की तुलना करने का प्रयास करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन सब में से सबसे बेहतर विकल्प क्या है। पर उन सब के बारे में आपको बताने से पूर्व मैं वीर्य स्तंभनवटी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। जैसा आप इसके नाम से समझ पा रहे होंगे कि यह औषधि वीर्य को स्तंभित करने का कार्य करती है, अर्थात शीघ्र पतन की अवस्था में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से न केवल शीघ्र पतन की समस्या दूर होती है, बल्कि वीर्य में मौजूद अशुद्धियों को भी यह दूर कर वीर्य को गाढ़ा और निर्मल बनाने का कार्य करती है। साथ ही साथ पाचन तंत्र पर भी काफ़ी सकारात्मक प्रभाव यह डालती है, जिसके चलते पाचन क्रिया बलवान होती है, शरीर में सप्त धातुओं का उचित पोषण प्राप्त हो पाता है और शरीर तेजस्वी बन पाता है। वहीं मधुमेह के रोगियों में मधुमेह के चलते उत्पन्न शारीरिक और मानसिक कमजोरी को दूर करने के उद्देश्य से यदि वीर्य स्तंभनवटी का प्रयोग बसंत कुसुमाकर रस के साथ करवाया जाए तो बहुत ही अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं। शीघ्र पतन की अवस्था में प्रयोग किए जाने वाली औषधियों में से वीर्य स्तंभनवटी प्रमुख है। इसके प्रभाव से बहुत ही शीघ्र पतन की समस्या जड़ से समाप्त की जा सकती है। हालांकि व्यक्ति विशेष के और समस्या विशेष के अनुरूप कुछ अन्य आवश्यक औषधियों को भी सम्मिलित करने की आवश्यकता पड़ सकती है। दोस्तों, अन्य शास्त्रीय औषधियों की तुलना में बहुत ही थोड़ी आयुर्वेदिक दवा निर्माता कंपनी इसे बनाकर बाजार में उपलब्ध करवाती है, जैसे व्यास, बेसिक आयुर्वेदा, तनसुख, साधना, कृष्ण गोपाल कालेड़ा और सरमायु। इसके अलावा भी हो सकता है कुछ अन्य कंपनियां भी इसे बनाकर बाजार में उपलब्ध करवाती हों, पर वो मेरी नज़र में आज तक नहीं आए हैं। इन सभी में से जो मुझे सबसे अधिक प्रभावशाली नजर आती हैं वो ये दो वीर्य स्तंभनवटी हैं, कृष्ण गोपाल कालेड़ा की वीर्य स्तंभनवटी और सरमायु कंपनी की वीर्य स्तंभनवटी। इसके अलावा मैंने अन्य दवा कंपनियों द्वारा बनाई गई वीर्य स्तंभनवटी का भी अपने चिकित्सा कर्म में बहुत से रोगियों पर प्रयोग करवा कर देखा है, पर इन दोनों के मुकाबले मुझे उनका प्रभाव कहीं ना कहीं फीका नजर आता है। यहाँ एक बात अवश्य गौर करने की है कि इन दोनों का नाम अवश्य एक जैसा है, पर इन दोनों को बनाने का जो तरीका है वो अलग अलग है। दरअसल वीर्य स्तंभनवटी को बनाने के 3 तरीके प्रचलित हैं। आप उनको स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। लगभग सभी दवा कंपनियां दूसरी विधि से ही वीर्य स्तंभनवटी को बनाकर बाजार में उपलब्ध करवाती हैं। मात्र सरमायु कंपनी पहली विधि से वीर्य स्तंभनवटी को बनाकर बाजार में उपलब्ध करवाती है और इस दवा को बनाने की जो अलग अलग विधि है उसी के चलते ही मैंने 2 कंपनियों की वीर्य स्तंभनवटी को सबसे बेहतर कहा। पहली विधि से बनाई गई वीर्य स्तंभनवटी में मुझे सरमायु कंपनी की वीर्य स्तंभनवटी सर्वश्रेष्ठ नज़र आती है। वहीं दूसरी विधि से तैयार वीर्य स्तंभनवटी में मुझे कृष्ण गोपाल कालेड़ा का कोई मुकाबला नज़र नहीं आता। मैं अपनी प्रैक्टिस में भी इन्हीं 2 दवा कंपनियों द्वारा बनाई गई वीर्य स्तंभनवटी का ही सबसे अधिक प्रयोग करता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।